हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। सबको जय मसीह की। आज मेरा गला थोड़ा खराब है। पिछले 2 सप्ताह से मेरे साथ ये प्रॉब्लम चल रहा है। डॉक्टर बोल रहे एलर्जी है, तो मुझे किसी पहाड़ पर जाना चाहिए ताकि आप बच जाए। जब मैं केरला में था प्रॉब्लम नहीं था, वहाँ लगातार बोलने में या किसी भी कार्य करने में किसी में कोई दिक्कत नहीं था, क्योंकि वहाँ का हवा काफ़ी साफ है। और वैसा ही मेरा घर जंगल के बीच में है, चारों तरफ पेड़ पौधे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर इधर आया, थोड़ा सा प्रॉब्लम था, गुजरात में गया तो कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया। फिर वापस आया, अभी तक मैं ठीक नहीं हुआ, इसलिए मैं मॉर्निंग प्रेयर नहीं चला रहा हूँ। मॉर्निंग प्रेयर में बैठता ज़रूर हूँ, लेकिन मैं मॉर्निंग प्रेयर नहीं चला पा रहा हूँ पिछले 2 सप्ताह से। आप लोग मेरे लिए प्रार्थना कीजिएगा। आज मैं कोशिश करूँगा परमेश्वर का वचन आपके बीच में बांट दूँ। आज का वचन का शीर्षक है ट्रेन अप ए चाइल्ड। एक बच्चे को प्रशिक्षण दो या बच्चे को सिखाओ। सिंपल भाषा में बच्चे को सिखाओ। नीति वचन 22वां अध्याय उसका 6ठा पद में हम जो पढ़ते हैं उसकी ओर हमारा ध्यान सबसे पहले हम दे। इसमें लिखा, अगर लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए, और वो बुढ़ापे में भी उससे ना हटेगा। जिस वक्त बाइबल का अनुवाद किया गया, विलियम गेरी जैसा लोगों को, यहाँ के जो हिंदी भाषी लोगों ने बहुत मदद की, जिनमें पुत्र का मोह कुछ ज़्यादा ही था, इसलिए उन लोगों ने जहां पर चिल्ड्रन आते गए उसको लड़का ही कर दिया है। तो इसलिए बाइबल में, हिंदी बाइबल में लिखा हुआ है, लड़के को उस मार्ग की शिक्षा दे या लड़की को ना सिखाए। ऐसा तो नहीं है। यहां का शब्द है, बच्चे को उस मार्ग की शिक्षा दे जिस मार्ग में उससे चलना चाहिए, और वह बुढ़ापे में भी उससे ना हटेगा। इसका एक प्लेन अर्थ है। आज मैं उस प्लेन अर्थ के बारे में बोलना नहीं चाहता हूं, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए उसमें से शुरू करना चाहता हूं। प्लेन अर्थ यह है कि बच्चे को सिखाओ, जिस मार्ग में उसको चलना है उस मार्ग में सिखाओ। लेकिन मैंने जब इसके बारे में अध्ययन किया तो बाइबल में, जो बाइबल के अधिकांश विद्वान इस बात के लिए बोलते हैं कि यह कोई ऐसा वचन नहीं है कि जो इस पर हम प्लेनली पढ़ा जाता है कि बच्चे को उस मार्ग की शिक्षा दे, वो बुढ़ापे में भी उससे नहीं हटेगा। बल्कि इसका सही अर्थ वो कहता है कि एक वार्निंग है, एक चेतावनी है, एक प्रॉमिस नहीं है, एक वायदा नहीं है कि आप बच्चे को सिखाओगे तो बुढ़ापे तक आपका शिक्षा के अनुसार चलेगा। वो नहीं है ये। इसका अर्थ बाइबल विद्वान इस प्रकार बताते हैं, यदि किसी बच्चे को वो जिस मार्ग में चलना चाहते हैं उस मार्ग पर आप छोड़ दोगे, वो बूढ़ापे में भी उसी मार्ग में ही चलेगा। रवीश कुमार की भाषा में, यू गेट माई पॉइंट, वैसा बोलता है ना, है राइट? मैं जो बोल रहा हूं आपका समझ में आ रहा है? यानी किसी बच्चा है, वो छोटे उम्र में है और हम सोचते हैं कि ये बड़े होने पर ठीक हो जाएगा। कई माता पिता ऐसा सोचते हैं ना, अरे बच्चा है छोड़ दे, बच्चा है छोड़ दे, बच्चे को क्यों डांटना है, बच्चे को अब क्यों हम ऐसा समझाना है। जब एक समय वो बड़ा हो जाएगा, वो अपने आप ठीक हो जाएगा, अपने आप समझेंगे, अपने आप सही कार्य करने लगेंगे, राइट? मैं किसी माता पिता को प्रोत्साहन नहीं दे रहा हूं कि आप अपने बच्चे को प्रताड़ित करें। हमें बच्चे को प्रताड़ित नहीं करना चाहिए। इफिसियों के पत्री 6ठा अध्याय में हम पढ़ते गए, है बच्चे वालों, अपने बच्चे को रीस ना दिलाओ, बच्चे को गुस्सा ना दिलाओ, बच्चे को चिढ़ाओ मत, हर बात पर बच्चे को टोको मत। बच्चे थोड़ा तो खुश होने दो आज बच्चे को।
है ना। जब हम हर बात पर बच्चे को टोकते गए, अरे इधर को क्यों देख रहे, उधर को क्यों देख रहा है, आगे क्यों देख रहे, पीछे क्यों देख रहे, ऊपर क्यों देख रहे, नीचे क्यों देख रहे। कुछ माता पिता ऐसा है ना, कुछ बड़े लोग ऐसा है ना, कुछ टीचर्स ऐसा है ना। हम स्कूल में किस टीचर को ज्यादा पसंद करते हैं? जो टीचर हमारे साथ हंसी मजाक करते गए, जो दोस्त के समान हमारे साथ व्यवहार करते गए, जो टीचर हमारे गलतियों पर आंख बंद कर देता है, राइट, उस टीचर को हम क्या कहते गए? अच्छा टीचर है। पर कुछ टीचर ऐसा है गलतियों पर आंख बंद नहीं करते, वो गलती को देखते गए, उसके बाद बड़ा प्यार से बच्चे को समझा भी देता है, बच्चे को समझ भी आता है। पर उस टीचर को कोई पसंद नहीं करता, उस माता पिता को भी कोई पसंद नहीं करता, उस बड़े लोगों को भी कोई पसंद नहीं करता कि हर बात पर टोकता हो, हर बात पर चिढ़ाता हो, हर बात पर कुछ ना कुछ कहता हो, राइट। तो इसलिए बच्चों को प्रताड़ित ना करें, पर बच्चा जहां जाना चाहता है वहां छोड़े भी ना। आप देखते होंगे कई पेड़ जो है, आप जंगल में जाएंगे तो कई पेड़ है वो टेढ़ा मेढ़ा दिखाई देता, बाद में बहुत सुंदर तो लगता है वो, पर वो पेड़ है, वो बच्चा नहीं है। आप घर का किसी पेड़ है, घर पर कोई पेड़ लगाया है, आप ऐसे किसी भी पेड़ को टेढ़ा मेढ़ा बढ़ने नहीं देंगे। पर जंगल का पेड़ कैसा बढ़ते हैं? टेढ़ा मेढ़ा। घर का पेड़ ऐसा नहीं बढ़ते। यदि आप अपना बगीचे में पेड़ पौधों को लगाएंगे तो ऐसा नहीं बढ़ते। आप बगीचे में जो पेड़ लगाते गए, जो पार्क में पेड़ लगाता गए, या अपना घर के फार्म में जो पेड़ लगाता है, वो पेड़ कैसा बढ़ेंगे? वो पेड़ यदि टेढ़ा मेढ़ा हो जाए तो आप उसको सीधा करेंगे, यदि कोई पेड़ गिर जाए तो आप उसको सपोर्ट दे देंगे, यदि कोई पेड़ झाड़ी बन जाए तो आप इसका चटाई करेंगे। क्या मैं सही नहीं कहता? महानगर में रहते गए तो यह मत कहना कि हम तो पेड़ कभी लगाए ही नहीं। यदि आपने कभी पेड़ नहीं लगाया है तो शुक्र मानो, आपको ऑक्सीजन अभी भी मिल रहा है, परमेश्वर आपके ऊपर बहुत दया कर रहा है। अभी तक नहीं लगाया है तो कहीं जाकर के एक आधा पेड़ लगाइए जिंदगी में, राइट। तो हमारे घर में जो पेड़ लगाते हैं, हमारे बगीचे में जो पेड़ लगाता है, उसको हम कभी टेढ़ा मेढ़ा बढ़ने नहीं देते, क्योंकि उसका एक मालिक है, उसका देखभाल करने वाला है, उसके बारे में चिंता करने वाला है। पर जो पेड़ जंगल में अपने आप गिर करके बड़ा हो जाता है, उसमें से कई पेड़ टेढ़ा मेढ़ा दिखता है, क्योंकि उसका कोई देखभाल करने वाला नहीं है। इस वचन का अर्थ यह है कि यदि बच्चा जिस मार्ग पर चलना चाहता है, उस मार्ग पर आप उसको छोड़ दोगे तो वो बुढ़ापे में कई बार टेढ़ा मेढ़ा दिखेगा। इसलिए यदि बच्चे को परमेश्वर का वचन का शिक्षा दे देंगे, वो बाद में सीधा दिखाई देगा। तो वीपीएस क्या है? बच्चे को परमेश्वर का शिक्षा देना है। संडे स्कूल क्या है? बच्चे को परमेश्वर का शिक्षा देना है। संडे हमारे पास जगह नहीं होने की वजह से हम संडे स्कूल नहीं चला पाते। हमारे यहाँ का संडे स्कूल शनिवार का दिन है। शनिवार के दिन इवनिंग में 5 o'clock को संडे स्कूल है। मैं आप सभी माता पिता से अनुरोध करना चाहता हूं कि आप अपने बच्चे को संडे स्कूल में छोड़ें। हालेलुया, आमीन। आपका बच्चा कुछ ना कुछ गीत सीखेगा, कुछ ना कुछ कहानी सीखेगा, कुछ ना कुछ वचन सीखेगा। हालेलुया। तो बच्चे को हम उसके मार्ग पर ना छोड़े, पर बच्चे को हम परमेश्वर के मार्ग पर जाने के लिए, परमेश्वर के मार्ग पर चलने के लिए सिखाए। उसको सीखना चाहिए, परमेश्वर का मार्ग पर चलने को सीखना चाहिए, ताकि वो बूढ़ापे में भी सीधा ही दिखाई दे। हालेलुया, आमीन। अब बाइबल के 2 उदाहरण मैं आपके सामने ले आना चाहता हूं। हम लोग सबसे पहले निकालेंगे दानियल की पुस्तक, उसका पहला अध्याय, दानियल का पुस्तक उसका पहला अध्याय, उसका 8वां पद। दानियल चैप्टर 1 वर्स 8। परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वो राजा का भोजन खाकर और उसका दाख मधु पीकर स्वयं को अपवित्र ना होने देगा। एक टीनेज का लड़का,
एक टीन एज का लड़का। टीन एज कितना उम्र से कितना उम्र तक है? बच्चे बोलिए, कितना उम्र से कितना उम्र तक है? 13 to 19, है ना? है आपका उम्र में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तक आप सीधे हैं, गिनती सीधे है, आप भी सीधे हैं, गिनती भी सीधे है। जैसा 12 पार हो गया, 12 साल का उम्र पार हो गए, तो आपके उम्र के साथ एक 13 इन आप थोड़ा लंबा हो जाता है, आपका लंबाई भी बढ़ जाता है, आपका स्वभाव का लंबाई भी बढ़ जाता है, आपका शरीर में हार्मोन्स उत्पन्न होने लगता है। 13 साल के उम्र तक, 12 साल के उम्र तक जो सीधा साधा दिखने वाला बच्चा 13 साल के उम्र से क्या होने लगता है? टेढ़ा तो नहीं है, थोड़ा सा लंबा होने लगता है। टीन लग गया ना, टीन एज का उम्र आ गया ना। अब आप किशोर अवस्था में प्रवेश किया है, अब बालक नहीं रहा, फिर आप कौन बन गया है? अब एक किशोर बन गया है। कुछ लड़कों में मूंछ आने लगता है, कुछ स्वभाव में परिवर्तन आने लगता है, कुछ आवाज में परिवर्तन आने लगता है, और बच्चे को लगने लगता है कि अब मैं समझदार हूं। अब मम्मी से कहने लगता है, पापा से कहने लगता है, हम बच्चा थोड़ी रहा, अब मुझे बच्चा समझते, मैं बड़ा हो गया हूं। वो परिवार में निर्णय लेने लगता है, नहीं पापा ऐसा नहीं होना चाहिए, मम्मी ऐसा नहीं होना चाहिए। वो अपने आवाज को रेस करने लगता है, वो अपना परिवार में योगदान देने लगता है। टीन एज में आकर के बच्चा स्वयं का डिसीजन लेने के लिए लगता है, कभी कोई अच्छा लगता है, कभी कोई बुरा लगता है, नए नए दोस्ती, राइट? ये सब समझते हैं ना? हम सब जो बड़े इधर बैठे हुए हैं, वो इसी उम्र पार करके आए हैं। आपका पापा भी इसी उम्र पार करके आए हैं, आपकी मम्मी भी इसी उम्र पार करके आए हैं। जितने भी बच्चे किशोर अवस्था में हैं, 13 to 19, 13 साल का उम्र से लेकर के 19 साल का उम्र तक के बच्चों को मैं ये बात बताना चाहता हूं कि आप अपने कमरे में कहीं लिख करके रखें, मेरा पापा भी कई 13 साल का था। मेरी मम्मी भी कभी स्वीट 16 and 17 की थी। राइट? है? आपके भावनाओं को हम अच्छी तरह से समझते हैं, क्योंकि एक समय हम भी भावुक थे। है? रंगीन स्वप्न आप ही नहीं देख रहा है, हम भी कभी रंगीन स्वप्न देखते थे। हम अब आपको लगता है मेरा पापा बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट है, मम्मी ब्लैक एंड व्हाइट है। नहीं, हम भी रंगीन सपने देखा करते थे। बाद में हमें पता चला हर स्वप्न को पंग होते नहीं है। राइट? बी प्रैक्टिकल। माता पिता भी अपने बच्चे के बारे में समझ लीजिए। जब आपका बच्चे में चेंज आता है, आपका बच्चे में बदलाव आ जाता है, आपका बच्चा अजीब सा व्यवहार करना लगता है, तो मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं माता पिता से, अपना आपका बच्चा जिस उम्र के हैं उस उम्र में आपका जीवन के बारे में जरा सोच लीजिए। बताइए मत अपने बच्चे को, पर आप सोच लीजिए 15 साल की उम्र में आपने क्या किया, 17 साल की उम्र में आपने क्या किया, 18-19 साल की उम्र में आपने क्या किया, 20-21 साल की उम्र में आपने क्या किया।
फिर ये समझना ये बच्चा आपका ही है। राइट? आम का गुटली गाड़ देंगे तो नारियल नहीं निकलेगा, आम ही निकलेगा। राइट? इसलिए आप भी समझना। तो आप जब ऐसा सोचोगे तो आपके बच्चे से अधिक प्रेम करने में आपका मन करेगा। कई माता पिता इस बात के लिए परमेश्वर को धन्यवाद भी देगा, परमेश्वर मेरा बच्चा मेरे से तो बेहतर है। हालेलुया। है? तो टीनेज 13 से लेकर के 19 साल तक का जो उम्र है, उस उम्र में एक बच्चे का एक सोच होता है, माता पिता का एक सोच होता है। बच्चे का सोच मैं बता देता हूं। इस वक्त हर बच्चा यह सोचता है कि मेरे जो माता पिता है, ये शब्द मैं इस्तेमाल करने के लिए आप मुझे क्षमा कर लीजिएगा। ये शब्द इस्तेमाल करने के लिए मुझे क्षमा कर लीजिएगा। मुझे दूसरा शब्द नहीं मिल रहा कि इसलिए मैं ये शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं। बच्चा सोचते गए, वो इंग्लिश की कहावत है, बच्चा सोचते कि मेरा जो माता पिता है वो मूर्ख है। जितना ज्ञान मेरे पास है उतना ज्ञान मेरे माता पिता के पास नहीं है ना? थैंक यू सर। अज्ञानी, अज्ञानी को ही मूर्ख कहते हैं। शब्दों का फर्क है बस। आप में से कितने माता पिता ऐसा कह सकता है कि आपके बच्चे ने आपका इंग्लिश को करेक्ट किया होगा? आप जब इंग्लिश का शब्द बोलते हैं कि आपका बच्चा बोलता है, नो ऐसा नहीं बोलते। राइट? हमने हमारा माता पिता को भी कभी करेक्ट किया था, है ना? अब भाई वचन में लिखा गया जो बोएगा वही काटेगा। हमने कभी हमारा माता पिता को करेक्ट किया ऐसा नहीं बोलते, वैसा बोलते हैं। अब हमारे बच्चे क्या करते हैं? हमको करेक्ट करते हैं। और जो बच्चे कान खोल करके सुनियो, आपका बच्चे आपको भी करेक्ट करेंगे, क्योंकि भाषा बदलते रहता है, प्रोनाउंसिएशन बदलते रहता है। राइट? तो हमेशा ये याद रखें कि नया पीढ़ी पुराना पीढ़ी को कभी करेक्ट करने के लिए आया है। तो मैं कहावत पूरा नहीं किया। टीनेज के बच्चे अपने माता पिता के बारे में क्या सोचते गए? मेरे माता पिता अज्ञानी है, उसको कुछ नहीं पता। और माता पिता समझते हैं कि मेरे बच्चे अज्ञानी हैं। The young think that the old are foolish, but the old know that the young are foolish. समझे नहीं समझे? राइट? जवान लोग सोचते गए बड़े जो है वो मूर्ख है, पर बड़े समझते हैं जो जवान है वो मूर्ख है। एक सोचते हैं, एक जानते हैं। मेरे बच्चों एक बात सुनना, ये टीनेज का ये उम्र है, शैतान आपके पीछे पड़ना शुरू हो जाता है। 12 साल तक का उम्र तक शैतान को आप नहीं चाहिए। 12 साल का उम्र तक वो आपका इंतजार में है कि इसको 13 साल होने दो। ये 13 साल से 19 साल तक के बीच में मेरे पास मौका है। मैं इस बच्चे को अपना मर्जी के मुताबिक बनाऊंगा। मैं इसको सोशल मीडिया में इतना एक्टिव बनाऊंगा।
मैं इसको इंस्टाग्राम पर ले जाऊंगा। आजकल टर्म्स बदलते आता है, टर्म्स बदलते आता है। अब इंस्टाग्राम से भी कई आगे निकल गया है। कई ऐसे आप आए हैं जो माता पिता पहचान नहीं पाते गए, बच्चे चाट कर रहा है या चीट कर रहा है। माता पिताओं, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, आपका बच्चा टेबल पर या बिस्तर पर जहां पर भी आप खाना खाते हैं, आपके सामने जिस दिन खाना खाने के लिए मना कर देता है, मैं अकेला खाऊंगा, मैं कमरे में खाऊंगा, मैं यहां खाऊंगा, मैं वहां खाऊंगा, समझ लेना आपका बच्चे में शैतान बुराई का बीज बोना आरंभ कर दिया है। आपका बच्चा बाथरूम में जरूरत से ज्यादा समय बिताता है, समझ लेना आपके बच्चे में कुछ परिवर्तन आया है। आपका बच्चे का फोन का लॉक आपको अभी तक नहीं बताया है, तो आप समझ लेना आपका बच्चे में फर्क आया है। आपका बच्चे का फोन का घंटी बजता है तो आप फोन उठाने से पहले आपका बच्चा दौड़ करके फोन उठाता है, समझ लेना बच्चे में फर्क आया है। आपका बच्चा कमरे में अकेला ज्यादा समय बिताता है तो समझ लेना आपका बच्चे में फर्क आया है। तुरंत उसके लिए प्रार्थना करना आरंभ करो। किसी प्रार्थना करने वाले के उसको ले आओ, किसी काउंसलिंग करने वाले के पास उसको ले आओ। आपके बच्चे का बुराई मत करना। मेरा बच्चा ऐसा है, मेरा बच्चा वैसा है, मेरा बच्चा ये है, मेरा बच्चा वो है, वो सबको बताते मत फिरना। आपका बच्चे का बुराई करने के लिए परमेश्वर ने आपको माता पिता नहीं बनाया है, आपके बच्चे की सहायता करने के लिए परमेश्वर ने आपको माता पिता बनाया है। हालेलुया। आपका बच्चा ज्यादा फोन लेकर के छत पर समय बिताते हैं, आपके सामने बात नहीं करते, बालकनी में निकल जाते हैं, तो समझ लेना कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आया है। दानियल भी एक टीनेजर था, अपने माता पिता के साथ वो आराम से जीवन बिताता था, उसका भी स्वप्न था। हम सबका स्वप्न है ना, सबका स्वप्न है, यस, स्वप्न है या नहीं है? हम सबका स्वप्न है। बड़े होकर के हम सोचते हैं कि हमारा पापा जितना पैसा कमाता है मुझे उससे ज्यादा पैसा कमाना है। पापा मम्मी जो गाड़ी चलाता है उससे बढ़िया गाड़ी मुझसे लेना है। जो मकान में मैं रहता हूं उससे बड़ा मकान मुझे खरीदना है। यह हमारा स्वप्न है। अच्छे से नौकरी करना है, अच्छे से पढ़ाई करना है, ऊंचे पोस्ट पर पहुंचना है, और जिस इलाका में हम रहते हैं उस इलाका से बढ़िया इलाका में हम जाना चाहते हैं। हमारा जीवन का जो स्टैंडर्ड को हम ऊंचे पर उठाना चाहता है, यह सब हमारा स्वप्न है, उसके लिए हम मेहनत करते हैं। दानियल के पास भी बहुत सारे स्वप्न थे। वो भी आराधनालय में जाता था, वो भी बाइबल को पढ़ता था, पुस्तक को पढ़ता था, भविष्यवक्ताओं के बारे में जानता था, वो भी परमेश्वर के मार्ग पर चलने के लिए सोचता था। और उसके घर वालों ने उसको यही बोल रखा था कि परमेश्वर के मार्ग पर चलोगे तो तुम्हारे जिंदगी में तुम्हारा भविष्य उज्जवल होगा। पर एक दिन सब पलट गए। एक दिन दुश्मन राजा उसके देश में चढ़ाए, नबूकदनेस्सर चढ़ाए। वो बहुत क्रूर राजा था, उन्होंने जितना लोगों का विरोध किया सबको मार डाला, बाकी सबको बंदुआई में लेकर के गए, बंदी बना करके लेकर के गए। वो अपने माता पिता से बिछड़ गए। वो एक टीनेजर था, उसके समान कुछ बच्चों को चुना, लगभग 70 या 72 बच्चों को चुना, और उन बच्चों को प्रशिक्षण देने के लिए, उनको सिखाने के लिए अपना राजमहल में लेकर के गए। वहां पर उनको ऐसे भोजन देने लगे जो वो कभी नहीं खाया, या उसने अपने घर में रहते हुए परमेश्वर के आराधना करते हुए ये बात सीखा था, ये भोजन मेरे लिए ठीक नहीं है,
ये पीना मेरे लिए ठीक नहीं है, ये खाना मेरे लिए ठीक नहीं है, ये संगति मेरे लिए ठीक नहीं है। क्या निर्णय लिया उन्होंने? क्या निर्णय लिया? उन्होंने यह निर्णय लिया है कि राजा का भोजन से, राजा का दाख मधु से अपने आप को अपवित्र नहीं करेगा, अपवित्र नहीं करेगा। हालेलुया। आपको टीनेज में एक स्ट्रांग डिसीजन लेना है। आप जितने बच्चे टीनेज में यहां पर है, टीनेज पार हो गया है तो भी कोई बात नहीं, आपको एक स्ट्रांग डिसीजन लेना है। क्या डिसीजन आप ले लोगे? मेरे स्कूल में, मेरे कॉलेज में, मैं जगह कहीं भी रहता हूं, जिसका भी कंपनी में मैं जाता हूं, चाहे मैं क्रिकेट खेलने के लिए जाऊं, चाहे मैं जिम जाऊं, चाहे मैं किसी और पार्टी में चला जाऊं, किसी शादी में चला जाऊं, किसी बर्थडे में चला जाऊं, चाहे मैं अपने दोस्तों के साथ घूमने फिरने के लिए चला जाऊं, मैं अपने आप को अपवित्र नहीं करूंगा। एक निर्णय लो। दारू पीने वालों के साथ कई बार चलना पड़ता है। मैं भी कॉलेज में पढ़ाई करके आया हूं, मेरे साथ पढ़ने वाले लड़के दारू पीने के लिए जाते थे, दारू पी करके आकर के कई जगहों पर झगड़ा करते थे, प्रॉब्लम क्रिएट करते थे। दोस्त होने का नाते कई बार उनके साथ रहना पड़ता था, पर वो जो मार्ग में चलते गए, वो मार्ग में चलने के लिए परमेश्वर ने मैं नहीं बुलाया है। साथ रहना पड़ता है। साथ रहने का मतलब यह नहीं है कि आप भी उनके समान हो गया हो। आप अपने आप को अलग बना के रखना है। एक निर्णय क्या लोगे? मैं अपने आप को अपवित्र होने के लिए नहीं दूंगा। हालेलुया, आमीन। नया स्कूल खुलने वाला है, स्कूल नया अध्ययन वर्ष में आप प्रवेश करने के लिए जा रहे हैं। आप जब नए अध्ययन में चले जाएंगे, नए दोस्त मिलेंगे, पुराना दोस्त भी मिलेंगे। हो सकता है कि कुछ लोग अपना स्कूल को बदले होंगे, अब नए स्कूल में होंगे आप। कुछ लोग स्कूल का पढ़ाई कंप्लीट करके आप कॉलेज में चले गए होंगे, आप कॉलेज में होंगे। कुछ लोग प्रोफेशनल कोर्स में एडमिशन लेंगे। पर अपने आप को एक बात के लिए निर्णय लेना है, मैं अपवित्र होने के लिए नहीं दूंगा। दानियल को मालूम था मैं परदेश में हूं, पर मेरा परमेश्वर नहीं बदला। यदि मेरा परमेश्वर नहीं बदला है तो मैं क्यों बदलूं? हालेलुया। हमारा परमेश्वर कभी नहीं बदलता है। हालेलुया। हम किसी भी परिस्थिति में रहे, हमारा परमेश्वर कभी नहीं बदलता है, तो हमें भी कभी बदलना नहीं चाहिए। अपना मर्जी पर हमें नहीं चलना है। हमें फिर किसके मर्जी पर चलना है? परमेश्वर के मर्जी पर चलना है। अपने आप को अपवित्र नहीं करूंगा, ऐसा दानियल ने हृदय में निर्णय लिया है। आपको क्या निर्णय लेना है? मैं अपने आप को अपवित्र होने के लिए नहीं दूंगा। यहां मैं एक और बात बता करके आगे बढ़ना चाहता हूं। एक और उदाहरण बताऊंगा, ठीक है? फिर आपके लिए प्रेयर करेंगे। पाप, पाप समझते? पाप समझते? पाप नहीं, कोई नहीं समझता पाप को। समझते? पाप क्या क्या है? पाप, सिन, SIN, सिन। सिन को क्या कहते हैं? पाप। और ये पाप करने के लिए 3 चीजें बहुत जरूरी है। पाप करने के लिए कितना चीजें जरूरी है? 3 चीजें बहुत जरूरी है, राइट? नंबर 1, पाप करने के लिए आपको चाहिए मौका, अपॉर्चुनिटी, अवसर चाहिए आपको। बिना अवसर का पाप कैसे करोगे? पाप करना है तो क्या चाहिए? अवसर चाहिए, मौका चाहिए। दूसरा, पाप करने के लिए आपको चाहिए एक प्रेरणा, एक मोटिवेशन चाहिए। पाप करने के लिए क्या चाहिए? एक मोटिवेशन, एक प्रेरणा चाहिए, राइट? तीसरा, अवसर भी मिल रहा है, प्रेरणा भी मिल रहा है। पाप हो जाएगा, पाप हो जाएगा। आपका अवसर भी मिल रहा है और प्रेरणा भी मिल रहा है। पाप होगा,
नहीं होगा पाप। पाप करने के लिए तीसरा एक चीज चाहिए, वो है विल, इच्छा। जब तक मेरी इच्छा नहीं है मैं पाप कर ही नहीं सकता। मुझे अवसर भी मिल रहा है पाप करने का, मुझे प्रेरणा भी मिल रहा है पाप करने का, पर जब तक मैं अपनी इच्छा ना मिलाऊं तब तक पाप नहीं होगा। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों कभी भी ये मत बोलना कि मुझे अवसर मिला, मुझे प्रेरणा मिला इसलिए मैंने पाप किया, इसने मुझे प्रोत्साहित किया इसलिए मैंने पाप किया। आपको पता है कि एदन का वाटिका में क्या हुआ? शैतान आया, पाप करने के लिए हवा को प्रेरणा दिया। पाप करने का अवसर भी था क्योंकि वो फल वहां पर था, वो पेड़ वहां पर था, पेड़ था तो फल भी था और प्रेरणा भी मिला। प्रेरणा किसने दिया? शैतान ने दिया। पर तीसरा लास्ट डिसीजन किसका था? हवा का था। इसलिए परमेश्वर ने दंड दिया। परमेश्वर ने दंड क्यों दिया? हवा ने क्या बोला? इस सर्प ने मुझे बहकाया कि मैं फल को खाऊं। सर्प बहका सकता है, शैतान आपको बहका सकता है, शैतान आपको प्रेरणा दे सकता है, शैतान आपको मौका दे सकता है, पर जब तक आपके जीवन में आप अपना स्वयं को ना मिलाए, अपने इच्छा को ना मिलाए, तब तक शैतान आपसे पाप नहीं करा सकता। दानियल को मौका भी मिला, दानियल पर दबाव भी था, प्रेरणा भी था, पर उसने निर्णय लिया। निर्णय किसका है? इट्स माई डिसीजन, इट्स माई डिसीजन। ये मेरा निर्णय है कि पवित्र रहना है या नहीं, ये मेरा निर्णय है परमेश्वर के पीछे चलना है नहीं, ये मेरा निर्णय है आराधना करना है नहीं। अपॉर्चुनिटी को कभी दोष मत दो, शैतान को कभी दोष मत दो, ये हमारा निर्णय है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है? ओके, छोटे बच्चे भी ध्यान रखिएगा। और हिब्रू चैप्टर 11, इब्रानियों का पत्री, उसका 11वां अध्याय में आएंगे, उसका 24 से लेकर के उसका 26वां पद तक हम पढ़ेंगे। हिब्रू चैप्टर 11 वर्सेस 24 to 26। इसमें देखेंगे, विश्वासी से मूसा ने सयाना होकर या बड़ा होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना और भी उत्तम लगा, और मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। हालेलुया, आमेन। उसकी आंखें कहां लगी थी? फल पाने की ओर लगी थी। आपकी आंखें कहां लगना है? बोलिए, आंखें कहां लगना है? फल पाने की ओर, फल पाने की ओर। फल कहां से मिलेगा? फल कहां से मिलेगा? दूसरा कोरिन्थी 5वां अध्याय में लिखा है, हम सबका हाल मसीह के न्यायासन के सामने खुल जाएगा कि हर एक व्यक्ति शरीर में रहते हुए अच्छा किया गया या बुरा किया गया, उसका फल पाने के लिए हम सबको एक दिन मसीह के न्यायासन के सामने खड़ा होना पड़ेगा। तो फल पाने की ओर, फल कहां से मिलेगा? यीशु से मिलेगा, यीशु से मिलेगा। हालेलुया, आमीन। मैं आपको एक और ये बात कहना चाहूंगा कि जो मौका मूसा को मिला, उससे बड़ा मौका हम में से किसी को भी नहीं मिलेगा। मूसा का जो मौका मिला था, उससे बड़ा मौका हम में से किसी को नहीं मिलेगा। एक गुलाम के रूप में पैदा होकर, एक गुलाम के रूप में पैदा होकर, उसके माता पिता कौन थे? गुलाम थे, बंधुआ मजदूर थे। वो काम करते थे पर उनको पगार नहीं मिलते थे, पैसा नहीं मिलते थे उनको, फ्री में काम करते थे वो लोग,
फिरौन के लिए ईंट पातने का काम फ्री में करते थे। ऐसे लोगों के बंधुआ मजदूर गुलाम के संतान होकर के, वो पैदा होकर के मिस्र का अगला फिरौ बनने का मौका मिले, अगला फिरौ बनने का मौका मिले, तो मौका दुनिया में किसी को भी मिलने वाला मौका से बहुत बड़ा मौका होगा, है ना? है ऐसा व्यक्तियों का दुनिया तारीफ करते हैं, दुनिया तारीफ करते हैं। वो लोग, ऐसे लोग दुनिया के लिए प्रेरणा बनते हैं, ऐसे लोग दुनिया के लिए प्रेरणा बनते हैं। कहानियां लिखते गए उनके ऊपर, पुस्तक लिखते गए उनके ऊपर, कार्टून बनाते गए उनके ऊपर, ताकि लोगों को प्रोत्साहित कर सके, लोगों को प्रेरणा दे सके। पाठ्यक्रम में उनका नाम को डाला जाता है। पर जब मूसा ने देखा मिस्र में पाप है, मिस्र में बहुत बड़ा भंडार है, सोना है, चांदी है, पिरामिड्स है, बहुत बड़ा नाम है, पर परमेश्वर के लोगों के साथ देने का क्या अर्थ है? निंदा, निंदा, अपमान, गरीबी, भूख, लाचारी, मार, परमेश्वर के लोगों के साथ देने से क्या मिलेगा? यह सब मिलेगा। मसीह का निंदा, मसीह का निंदा समझते? मसीह का निंदा समझते है? मैं आप स्कूल में जा रहे, कॉलेज में जा रहे, मैं आपके लिए अच्छे शुभकामनाएं दे सकता हूं, उसके लिए मैं प्रार्थना करूंगा आपके लिए। पर हो सकता है यीशु मसीह का पीछे चलने से, बाइबल उठा करके चलने से, आप जब आपके स्कूल में जाकर के, कॉलेज में जाकर के दारू पीने के लिए मना करोगे, बीड़ी फूकने के लिए मना करोगे, आपको पता है ज्यादा से ज्यादा लोग बीड़ी पीना कब शुरू किया? जब वो 7वीं में पढ़ते थे, 8वीं में पढ़ते थे, 9वीं में पढ़ते थे, दोस्तों के साथ पार्क में जाते थे और एक सिगरेट 10 लोग तो 10 लोग एक ही सिगरेट को चूसते थे, एक बीड़ी में से शेयर कर लेते थे। एक छोटा सा पेग पार्टी में, अरे बर्थडे है, बर्थडे है, बड़े लोग पीते गए, एक ढक्कन पीने से क्या हो गया? एक ढक्कन, एक ढक्कन एक बाल्टी में कब परिवर्तित हो गया, कई लोगों को अभी तक पता नहीं है। कुछ लोग आजकल ड्रम में जीवन बिताते हैं, जैसा 3 बज गया ड्रम में कूद गया। पूछो उनसे, उनके साथ बैठो, अंकल शुरुआत कैसे हुआ? जब अच्छे होते हैं ऐसे लोगों के साथ बैठो भाई। अंकल शुरुआत कब हुआ? हो पुराना जीवन के बारे में बोलने लगेंगे। मैं 7वीं में पढ़ता था, जब मैं 8वीं में पढ़ता था, जब मैं 10वीं में पढ़ता था, जब मैं 10वीं पास हो गया, पहली बार पार्टी रखा, उस पार्टी में एक ढक्कन। आज वो एक ढक्कन एक ड्रम में बदल गए। कितने पैसे बर्बाद कर दी नहीं पता, कितने गालियां सुनी नहीं पता, कितने बार सड़क में लुढ़क गए नहीं पता। एक जमाना था खाली लड़के ही पीते थे, आजकल लड़कों से कंधे से कंधा मिलाकर के चलने में लड़कियां भी शामिल है। Why? Boys have all the fun. है सारे मजे लड़कों को ही क्यों? हम लड़की क्यों पीछे रहे? मेरे बच्चों, हो सकता है इस प्रकार आपसे बात करने के लिए कोई हिम्मत ना रखे, बहुत
गिने चुने लोग हैं जो ऐसा आपके आंखों में आंखें देख करके बोल सकता है कि आप ऐसा मत करो, पर हमें तो कहना है। नहीं कहेंगे तो हम परमेश्वर के सामने दोषी ठहराए जाएंगे। यदि आप वो ढक्कन को, एक छोटा सा ढक्कन को आपने नो कह दिया तो आप जिंदगी भर के लिए नो है। यदि एक छोटा सा फूंक मारने को, एक छोटा सा उस स्मोकिंग को आपने नो कह दिया तो आपने पूरी जिंदगी नो कह दी। आजकल ऐसे ऐसे कैफे हैं जहां पर हुक्का पार्टी के लिए लोग जाते हैं। क्यों हम जाए? वी आर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड, हम परमेश्वर के संतान हैं। लोग आपको कहोगे यार कौन सी जमाने का है तू हमारा दोस्त बनने का लायक नहीं है, तू हमारे संग चलने का लायक नहीं है। आपको ग्रुप से आउट कर सकता है, पर दुनिया का कोई भी ताकत आपको स्वर्ग से आउट नहीं कर सकता। हिम्मत रखो ग्रुप से आउट होने का। हालेलुया, आमीन। दुनिया में केवल वो ही लोग कामयाब हुआ है जिनको किसी ने कभी ग्रुप से आउट किया है। आमीन। ऐसे लोग दो जिगर वाले होते हैं। ऐसा व्यक्ति बनो ना। सब जो करते गए वो करने के लिए परमेश्वर ने हमें थोड़ी बुलाया। अलग पहचान बनाने के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया। दानियल एक अलग पहचान बनाने वाला व्यक्ति था। यूसुफ एक अलग पहचान बनाने वाला व्यक्ति था। मूसा एक अलग पहचान बनाने वाला व्यक्ति था। आज प्रार्थना करो, प्रभु मेरे स्कूल में, मेरे कॉलेज में, मैं जगह में अध्ययन कर रहा हूं, भला मुझे एक अलग पहचान दे। मेरे टीचर्स देख करके कहे इस बच्चे में भले पढ़ने में ये कुछ भी नहीं है पर इसमें कुछ खासियत है। मेरे मित्र का है इसका प्रोग्रेस रिपोर्ट में शायद कमजोरी का है पर यह बलवंत है। हालेलुया। यीशु आपका जिंदगी को बना सकता है। परमेश्वर आपका जिंदगी को बना सकता है। आमीन। आपका पढ़ाई बहुत महत्वपूर्ण है पर परमेश्वर से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। परमेश्वर पढ़ाई से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। परमेश्वर नौकरी से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। परमेश्वर जिंदगी से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के लिए लोग जान भी दे देता है। जान प्यारी नहीं है, परमेश्वर प्यारी है हमारे लिए। हालेलुया, आमीन, आमीन। इसलिए लोग जान दे देता है, यीशु के लिए मरने के लिए भी तैयार हो जाता है। आमीन। लास्ट वचन लूक 2:52, लूक का 2:52। और यीशु बुद्धि और डीडोल और परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में ही इज अवर रोल मॉडल। यीशु हमारा रोल मॉडल है। आमीन। हम बीबीएस में या संडे स्कूल में वो गाना मिस करता है, उसको हम हर जमाने के बच्चों को सिखाना चाहिए। वो गाना है ना, छोटा प्यारा यीशु कभी ना लड़ा, हम भी किसी से कभी ना लड़े। शुरुआत क्या है उसका? हाँ, नन्हे मुन्ने बच्चों आओ चले प्यारे यीशु से हम बातें करें। एक एवरग्रीन गाना है वो, हर जमाने में वो गाना सिखाना चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु हमारा रोल मॉडल है। यीशु हमारा हीरो है। यीशु ने संसार में अलग पहचान बनाया है। कैसे? बुद्धि में, डील डोल में, परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता गया है। स्वर्गीय पिता, हम हमारे बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हालेलुया, छोटे बच्चे से लेकर के जो इस साल में प्रभु जी हालेलुया नर्सरी क्लास में हो या प्रभु प्ले वे में हो एडमिशन लिया है, उस बच्चे से लेकर के प्रभु जी कॉलेज में पढ़ने वाले हमारे बच्चों तक के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु हमारे बच्चे जो बनना है आपकी इच्छा है।
हालेलुया। प्रभु हम चाहते हैं कि हमारे सारे बच्चे संसारिक दृष्टि से अच्छे अच्छे पदवी पर पहुंचे। प्रभु ये हमारी इच्छा है। हम हर बच्चे के लिए ऐसा ही प्रार्थना करते हैं। हर क्लास में अच्छे नंबरों से बच्चे पास हो जाए, किसी भी बात पर ये पीछे ना रहे। इनका माता पिता को कभी सिर झुकाने की मौका ना मिले, सिर उठाने की मौका बार बार मिलता रहे। प्रभु ये बच्चे कभी पाप में ना जाए। अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में ये बच्चे एक अलग पहचान बनाए पिता। इनके माता पिता को कभी स्कूल में बुलाते हैं तो इनके प्रशंसा के लिए बुलाए पिता परमेश्वर। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु हम इन बच्चों के लिए प्रार्थना करते गए, संसार की दृष्टि में कहीं भी पहुंचे पर आपके दृष्टि में अव्वल होने में सहायता कर। ये प्रत्येक बच्चे के लिए हम प्रार्थना करते गए, ये बच्चे बड़े होकर के आपका नाम की महिमा करें। इनमें से कईयों को आप अपनी सेवा के लिए चुने पिता परमेश्वर, पूरा समय सेवा के लिए चुने। जहां पर नौकरी करते गए उसके साथ प्रभु आप अपना सेवा के लिए चुने। इनमें से एक भी बच्चा नष्ट ना हो जाए, आत्माओं को जीतने वाला बने। प्रभु आपको ग्रहण करे, बपतिस्मा ले, पवित्र आत्मा का अभिषेक पाए, अपने स्कूल और कॉलेज में परमेश्वर के लिए जलता हुआ एक दीपक बने। इनको देखकर बहुत सारे लोग विश्वास में आ जाए। प्रभु उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देता है, धन्यवाद देता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आदर महिमा आपको देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन।